है। तो एंटमैन उन्हें कहता है कि हमारे पास एक और टाइम मशीन है और वो उन्हें अपनी क्वांटम टनल वाली वेन दिखाता है। तो टोनी उससे वेन स्टार्ट करने को कहता है। वही थेनोस के सैनिक बार्टन से इन्फिनिटी स्टोन छीनने आने लगते हैं। तो ब्लैक पैंथर बार्टन से गॉटलेट लेकर दूर जाने लगता है, लेकिन तभी थेनोस उसे रोक लेता है। मगर तभी वहाँ पर वांडा आ जाती है, जो बहुत गुस्से में थेनोस पर हमला करने लग जाती है, क्योंकि थेनोस ने विजन को मार दिया था। ये देखकर ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉटलेट लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एबोनी माओ अपनी पावर से उसे रोकने लग जाता है। तो स्पाइडरमैन गॉटलेट लेकर वहाँ से भागने लगता है। वांडा अपनी पावर से थेनोस को बुरी तरीके से जकड़ने लग जाती है, जिससे वो अपने सिपाहियों को शिप से आग बरसाने के ऑर्डर देता है, जिससे थेनोस की सेना के साथ साथ एवेंजर की सेना पर भी हमले होने लग जाते हैं। और एक मिसाइल की वजह से पानी का बांध भी टूट जाता है, इसीलिए स्टेन लड़ाई छोड़कर पानी को रोकने लग जाते हैं ताकि शहर में बाढ़ ना आए। तभी थेनोस का शिप आसमान में फायर करने लगता है, क्योंकि कैप्टन मार्वल वहाँ पर आ गई थी, जो अपनी पावर से थेनोस के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं एंटमैन सक्सेसफुली क्वांटम टनल को ऑन कर देता है, जिससे कैप्टन मार्वल पीटर से गॉटलेट लेकर क्वांटम टनल की तरफ बढ़ने लग जाती है। और पेपर, वांडा और बाकी सभी मिलकर थेनोस पर हमला करके उसे रोकने लग जाते हैं, लेकिन थेनोस मार्वल को रोकने के लिए अपनी तलवार से क्वांटम टनल को ही नष्ट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाके की वजह से मार्वल दूर गिर जाती है। टोनी, थोर और स्टीव थेनोस को इन्फिनिटी गॉटलेट लेने से रोकने लग जाते हैं, लेकिन थेनोस उन्हें दूर गिराकर बेहोश कर देता है और गॉटलेट पहनकर चुटकी बजाने लगता है, लेकिन कैप्टन मार्वल उसे रोक लेती है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थी। तो थेनोस पावर स्टोन को अपने दूसरे हाथ में लेकर मार्वल पर जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर स्टेन टोनी की तरफ इशारा करते हैं, जिससे टोनी समझ जाता है कि 14 करोड़ में से सिर्फ एक मौका है जब हम थेनोस को रोक सकते हैं, जिससे अब टोनी थेनोस पर हमला कर देता है और मौका देखकर इन्फिनिटी स्टोन को अपने सूट पर ले लेता है। लेकिन इस बात का पता थेनोस को नहीं चलता, और जब वो स्नैप करता है तो कुछ नहीं होता और टोनी सभी इन्फिनिटी स्टोन से चुटकी बजाकर थेनोस और उसकी पूरी सेना को धूल बनाकर गायब कर देता है। थेनोस इससे अपनी हार मान लेता है, मगर इससे टोनी पूरी तरीके से इंसर्ट हो चुका था। रोडी, पीटर इससे काफी दुखी हो जाते हैं। पेपर पीटर को शांत करती है और वो टोनी को कहती है कि तुम मेरी और मॉर्गन की चिंता मत करो और अब तुम चैन से सो सकते हो। तभी टोनी अपना दम तोड़ देता है और उसका आर्क रिएक्टर भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ओकाई अपने फैमिली से वापस मिल जाता है। वहीं पीटर भी नेट से मिलकर बहुत खुश होता है और अब सभी को अपनी फैमिली मिल गई थी, जिससे सभी खुश होते हैं। वहीं पेपर और टोनी के सभी करीबी दोस्त टोनी का होलोग्राम मैसेज देखते हैं, क्योंकि टोनी को पहले ही पता था कि वो जो टाइम डकैती करने जा रहे हैं उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर सभी सुपर हीरो और उनकी फैमिली टोनी के अंतिम संस्कार के मौके पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ टोनी के आर्क रिएक्टर को पास की झील में छोड़कर टोनी को अलविदा कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि नए एस्गार्ड के बाहर थोर वल्करी को एस्गार्ड की रानी बना देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो प्रजा को अच्छे से नहीं संभाल सकता और ये काम वल्करी अच्छे से कर सकती है। और उसकी माँ ने भी उसे यही सलाह दी थी कि उसे खुद की राह पर चलना चाहिए, इसीलिए वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं स्टीव सभी इन्फिनिटी स्टोन और म्योनिर को वापस रखने के लिए क्वांटम फील्ड से वापस पुराने टाइम में चला जाता है, और जब 5 सेकंड बाद ब्रूस स्टीव को वापस लाने की कोशिश करता है तो वापस नहीं आता।